आज मैं बहुत दिनों बाद में वीडियो बना रही हूँ। किसी कारणवश मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। मैं एनसीएस कंपनी का नया परचम जो फिलहाल नया परचम लहराई है वो टीओ की भर्ती को लेके है। गवर्नमेंट कर्मचारियों और गवर्नमेंट अधिकारियों के साथ मिलके जो फर्जी दस्तावेज के साथ में टीओ की भर्ती की है, वे सभी बच्चे जो फर्जी डिग्री के साथ उन्होंने ट्रेन ऑपरेटर की भर्ती की है। दिल्ली की जनता इतनी असुरक्षित है कि वो जो उनका जो मेट्रो चल रही है वो एक ऐसे बच्चे चला रहे हैं जिनको उस क्षेत्र में कोई नॉलेज नहीं है। महज 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद में उनको टीओ बना दिया गया है। तो दिल्ली मेट्रो में जो ये इतना बड़ा स्कैम चल रहा है और अधिकारियों के नज़रों के सामने चल रहा है, तो क्या आपको लगता है कि इसकी कभी तहकीकात नहीं होगी, कभी जांच नहीं होगी? हम लगातार इस मुहिम में भाई बबलू के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। इसकी लगातार इसकी तह तक जा रहे हैं। हम पीछा नहीं छोड़ने वाले, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि इतनी गंदगी बर्दाश्त से बाहर हो गई है। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि हमारे एमडी साहब विकास कुमार, क्या सोच रखा है उन्होंने? इस धांधलीबाजी में इतना गलत काम करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं? वो क्यों इतना सब कुछ लाग लपेटे में दे रखे हैं? इसमें कितने ही प्राइवेट कर्मचारी हैं। दीपक गुप्ता है, प्रवीण कुमार है, संतोष है। अरे क्या चाहते हो तुम? बच्चों के साथ में क्यों इतनी नाइंसाफ़ी कर रहे हो? हैं? एक दिन सभी लपेटे में आएंगे, सभी। ओरियन कंपनी ने जिस प्रकार कर्मचारियों की सैलरी खाई है, तो हमने लेबर कमिश्नर को इसके ज्ञापन दे दिया है। जल्द ही उसकी कार्रवाई होगी। और मैं उन सभी बच्चों से कहना चाहूँगी कि धैर्य रखें। आपकी सैलरी, अगर आपने काम किया है तो आपकी सैलरी ज़रूर आएगी। भाई बबलू के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सैलरी आपकी ज़रूर आएगी। और एक बात और बताऊं मैं आपको कि एसकेएम कंपनी ने जिस प्रकार बच्चों से 2-2 लाख रुपए लेके ये सारा खेल खेला है, तो एसकेएम कंपनी के पास में शिफ्ट बहुत कम है और उन्होंने इतने सारे बच्चों से 2-2 लाख रुपए ले लिए। मैं उन सभी भाइयों से कहना चाहूँगी कि कॉलर पकड़ो और अपने पैसे वापस लो। कुछ नहीं लेना देना यहाँ पे। अगर फिर भी आप इस चीज़ में नहीं कर पा रहे हो, तो आने वाले समय में हम एक बहुत ही मुहिम चलाने वाले, एक रथ यात्रा निकालने वाले हैं जल्दी। अभी सर्दी ज़्यादा है। अगले महीने में हम दिल्ली से लेके लखनऊ तक और योगी आदित्यनाथ को भी ये ज्ञापन देंगे कि दिल्ली मेट्रो में या फिर अभी जो आगे की जो मेट्रो की प्रोसेस चल रही है उसमें सारी ये धांधलीबाजी चल रही है। बेरोजगार युवाओं को लूटा जा रहा है, फंसाया जा रहा है। और ये जो प्राइवेट कर्मचारी हैं, जैसे मैं भी एनसीएस कंपनी की कर्मचारी रही हूँ, लेकिन क्या था वहाँ पे? हर चीज़ का वो पहले ही सिग्नेचर करवा लेते हैं। तो जल्द ही हम इसकी एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ने वाले हैं। जिन भी भाइयों को जो परेशान हैं, हालात के साथ मजबूर हैं, जिन्होंने पैसे दे दिए, पैसे वापस नहीं आ रहे हैं, और ओरियन कंपनी के वे कर्मचारी जिनकी सैलरी का गबन किया गया है, वो हमारे साथ इस मुहिम में जुड़े। हम बहुत सारे 2 लाख के अबव हम पर्चे बांटेंगे। मैं ये सोचती हूँ कि हर एक युवा तक, बेरोजगार युवा तक हमारी आवाज़ पहुँचनी चाहिए। और जिस प्रकार भाई बबलू पिछले 3-3.5 साल से इस मुहिम में जुड़े हुए हैं और वो बिना डरे, बिना धमकाए हैं, वो अपनी एक मुहिम में आगे चल रहे हैं। उनको चाहे किसी भी मामले में कोई भी हो, चलो किसी ने धमकाया भी है, उनके ऊपर फर्जी केस भी लगाया, लेकिन फिर भी वो नहीं डरे। जिसने ठान ली वो आगे करके रहेंगे। क्या सोच रहे हैं कि दिल्ली मेट्रो के जितने भी भ्रष्ट कर्मचारी हैं, ये प्राइवेट हैं, ये ऐसे ही लग्जरी कारों में ऐसे ही शान शौकत की ज़िंदगी जीते रहेंगे? क्या इसका कभी अंत नहीं होगा? और मैं एमडी साहब आपको ये कहना चाहूँगी कि इस गंदगी को समेटने की कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। कब तक ऐसी गंदगी चलती रहेगी? और आपने मेरी किसी भी लेटर का जवाब नहीं दिया है और मैं रुकने वाली नहीं हूँ। नहीं, आपने संतोष भरा, सेटिस्फाई लेवल का एक भी जवाब मुझे नहीं दिया है। तो आपको लगता है कि मैं बैठ जाऊंगी? नहीं,
मैं बैठूँ नहीं। मैं भाई बबलू के नेतृत्व में मैं वहाँ तक और वो कार्रवाई करती रहूँगी जिसमें अगर आपने मुझे सेटिस्फाई जवाब नहीं दिया है, क्योंकि जवाब तो आपके पास है ही नहीं ना, क्या खाक दोगे आप? लेकिन हमारी मुहिम आगे चलती रहेगी, बिना डरे बिना रुके, लगातार, क्योंकि हमारा जो नेतृत्व है वो भाई बबलू के नेतृत्व में है। तो वो आज पिछले 3 साल से नहीं रुक रहे हैं, तो हम तो उन्हीं के पीछे खड़े हैं, हम भी नहीं रुकने वाले हैं। मैं उन सभी मेरे भाई बहनों से कहना चाहूँगी कि जिन जिन की सैलरी रुकी हुई है, जिन जिन का पैसा गबन किया गया है, जिस प्रकार SKM कंपनी ने पैसे ले लिए 2-2 लाख रुपए, ड्रेस प्रोवाइड करवा दिए, आई कार्ड दे दिए, लेकिन फिर भी उनको ड्यूटी नहीं मिल रही है, क्योंकि मेरे पास फ़ोन आते हैं कई ये, फिर भी वो ड्यूटी के इंतज़ार में। और कितनी ड्यूटी, अभी तक तो ड्यूटी शुरू भी नहीं हुई है उनकी। वो सभी बच्चे ध्यान दो और इस मुहिम में हमारे साथ आके खड़े हो, पैसा भी आएगा आपका और आपकी आवाज़ भी बुलंद होगी। ओरियन कंपनी के जितने भी कर्मचारियों की सैलरी का गबन किया था, भाई बबलू ने सेंट्रल लेबर कमीशन के पास इनका ज्ञापन दिया है। जल्दी इसके ऊपर एक बहुत बड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि भाई बबलू ना रुकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता, मैं स्क्रीन पे इसका विवरण दे देती हूँ कि वो अपने साथियों के हित के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लगातार वो इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमें चाहिए कि हम इनके नेतृत्व में हम इस चीज़ को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। जिस प्रकार SKM कंपनी के कितने ही बच्चों के मेरे पास भी कॉल आए हैं कि 2-2 लाख रुपए ले लिए हैं, लेकिन अभी तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं करवाई है। ड्रेस दे दी है, आई कार्ड दे दिया है, लेकिन ड्यूटी नहीं। अरे दिल्ली मेट्रो में जितने भी ये कर्मचारी हैं, अधिकारी बैठे हुए हैं, और MD विकास साहब, क्या चाहते हो आप? बच्चों के साथ इतनी नाइंसाफी। कम खाओगे तो कम लूटेंगी कंपनियां। अगर आप कम खाओगे कंपनियों से तो कंपनियां कम लूटेंगी। वो पैसा तो बेरोजगार युवाओं से ही आ रहा है ना, है? चंद कागज के टुकड़ों में आपने दिल्ली मेट्रो की हालात इतने खराब कर दिए। गिरा था ना पहले, पिछली बार रेलवे स्टेशन का एक पिलर, गिर जाएगी पूरी मेट्रो। पर आपका क्या है? आपका तो घर बनना चाहिए। तो हमें लगता है कि हम भाई बबलू के नेतृत्व में इस मुहिम को बहुत आगे तक लेके जाएं। जब तक हमारी आवाज़ बुलंद नहीं होगी और आवाज़ आगे तक नहीं पहुंचेगी, जब तक सुनवाई नहीं होगी। और जो नेतृत्व हमने, जिसके नेतृत्व में हमने कदम बढ़ाया है, वो इंसान बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग, जो पिछले 3-3.5 साल से इस लड़ाई को अकेले ही लड़ रहा है। साथ आने की ज़रूरत है। अगर हम सब साथ रहेंगे तो जल्द ही इस पे जीत हमारी ही होगी। कभी ना कभी तो आवाज़ बुलंद होगी ही होगी, और जीत भी हमारी होगी, क्योंकि सिस्टम पूरा खोखला है। सिर्फ मुक्का मारने की ज़रूरत है। ऐसे सिस्टम को सिर्फ गिराने की ज़रूरत है। धन्यवाद दोस्तों।